सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 4, जो कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, जो इसके 3 चैप्टर हम लोग करा चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो जाके पहले वो वीडियो देखिए, तब ये देखिएगा, तब समझ में आपको बारी बारी से आएगा। ठीक है, और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। रेलवे, एसएससी, एमटीएस, डिफेंस के लिए, सब ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए बारी बारी से आप लोग वीडियो देखिए, पहले 3 चैप्टर वो देखिए, तब 14 चैप्टर देखिएगा तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। और बार बार पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लीजिए बस, बार बार पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, साथ में हम नोट्स बनवाते चलते हैं। और आइए बिना समय गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको। हम संपूर्ण तैयारी कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। भूपट्टी, देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। भूपट्टी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है। वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मार्क कर दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि ऑब्जेक्टिव के तौर पे इसमें पूछा जाता है। ठीक है, कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद कार्बन का अत्यधिक महत्व है। कार्बन में आबंध, संयोजी आबंध। आइए कार्बन में देखते हैं आबंध और संयोजी आबंध में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए कार्बन की गुणवत्ता, सॉरी कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, तो अब लोग याद रखिएगा, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। ठीक है, तो देखिए बाहरी कोश में पूरी तरह से भर देने अर्थात उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की विक्रियाशीलता समझाई जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या उसके ह्रास करके इसे प्राप्त करते समय करते हैं। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना या खोने की आवश्यकता होती है। यदि इन्हें इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना या खोना हो तो ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4 दिए, कार्बन का होता है C, सिंबल होता है C और 4 ऋणायन बना सकता है। लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, जैसे कि बोल रहा है कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए क्या होता है कि उसको कुछ इलेक्ट्रॉन खोना पड़ता है और उसे धारण भी करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं और आगे भी हम बहुत चीज जानने के लिए बाकी है, तो बारी बारी से जानेंगे। ठीक है, कोई भी चीज शुरुआत में नहीं अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, अपने आप अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, चलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए, ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बना सकता है। कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन खोएगा तो धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की
साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अनेक अन्य तत्व भी इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखिए अणुओं का किस तरह से निर्माण करते हैं, जो यहाँ पे आपको दिया गया है। जैसे देखिए X कर दिया है और उसके बीच में O दे दिया है ऑक्सीजन, और इसके परमाणु संख्या 4, 6 दर्शाया गया है। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, देखिए ये ऑक्सीजन परमाणु है, ये अणु है O2। ठीक है, तो यहाँ देखिए किस तरह से किया है। चलिए आगे देखते हैं चित्र। देखिए चित्र में क्या बोल रहा है। चित्र ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच दोहरा बंध ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच द्विआबंध बना सकता है। द्विआबंध का बनना दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु के एल कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है तथा इसे अष्टक पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अतः ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु के द्वारा, आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा है ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु के द्वारा प्रदान किए गए 2 इलेक्ट्रॉनों से इलेक्ट्रॉनों के 2 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इसे परमाणुओं के बीच द्विआबंध बना सकते हैं। अब हम मीथेन को देखते हैं। चलिए कार्बन को देख लिए, अब हम मीथेन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए मीथेन को देखते हैं। जो कार्बन का यौगिक है उसे ईंधन के रूप में मीथेन का अधिकाधिक उपयोग होता है तथा यह बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का प्रमुख घटक है। यह कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिक में से एक है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। कार्बन चतु संयोजक है क्योंकि इसमें 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ करता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे मीथेन का यह चित्र दिया हुआ है। देखिए मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये है। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में 4 भीतर के प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतरानुक बल कम होता है। फलस्वरूप यौगिकों के कथनांक एवं गलनांक कम होते हैं। चूंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं, सामान्यतः ऐसे सहसंयोजित यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दे दिया क्या कि ऐसे सामान्यतः ऐसे सहसंयोजिक विद्युत के कुचालक होते हैं। सहसंयोजिक क्या होते हैं, तो विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए कार्बन के अपरूप देखेंगे। अब आइए हम लोग देखेंगे क्या, तो कार्बन के अपरूप। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब कार्बन के अपरूप देखेंगे हम लोग। प्रकृति में कार्बन के तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है। हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हैं। कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर ही इनमें अंतर होता है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित
अबंधित होता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। ग्रेफाइट के कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, जिससे षटकोणीय वह मिलता है। इनमें इनमें से एक आबंध द्विआबंध होता है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है। ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, देखिए यहाँ बोला है ग्रेफाइट ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तरल तल एक दूसरे के ऊपर होती है, ग्रेफाइट की व्यवस्था। ठीक है, देखिए ये हीरे की संरचना है, फिर ये देखिए ये ग्रेफाइट की संरचना है। ठीक है, और ये देखिए कार्बन 60 बकमिंस्टर फुलेरिन की संरचना है ये। ठीक है, जो आप लोग को चित्र में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उम्मीद करते होंगे समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इन दो विभिन्न संरचनाओं के कारण हीरे एवं ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं, जबकि उनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। ये संश्लेषित हीरे का आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्यथा ये प्राकृतिक हीरो से अभेदनीय होते हैं। फुलेरिन कार्बन अपरूप का अन्य वर्ग है। सबसे पहले कार्बन 60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। चूंकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए डियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं, इसलिए इस अणु को फुलेरिन नाम दिया गया है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि इस अणु का जो फुलेरिन नाम क्यों दिया गया है। ठीक है, चलिए अब इस पट्टिका देखेंगे हम लोग। उस पट्टिका देख लिए हैं, अब यहाँ पे देखेंगे कार्बन की पर्वतोमुखी। कार्बन की क्या देखेंगे, पर्वतोमुखी। ठीक है, सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन की बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। कार्बन में 2 कारक देखे गए हैं। कार्बन में कितने कारक देखे गए हैं, 2। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। इन यौगिक में कार्बन की लंबी श्रृंखला कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला अथवा वलय में व्यवस्थित कार्बन में भी पाए जाते हैं। अब देखिए साथ ही देखिए यहाँ पे हम लोग है, देखिए साथ ही कार्बन के परमाणु एक द्वि अथवा त्रिआबंध से जुड़े हो सकते हैं। कार्बन के बीच केवल एक आबंध से जुड़े के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, द्वि अथवा त्रिआबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। कार्बन यौगिकों में जिस सीमा तक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, वह किसी और तत्व में नहीं मिलता। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर में देखिए क्या दिया है। चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ये बता रहे हैं यहाँ पे कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो 4 होती है। अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्वों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कार्बनिक यौगिक।
फिर उसके बाद देखिए कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कार्बनिक यौगिक को देखेंगे हम लोग। कार्बनिक यौगिक को हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, कार्बन में पाए जाने वाले कार्बन में पाए जाने वाले दो विशिष्ट लक्षणों चतुः संयोजकता और श्रृंखलन से बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। अनेक यौगिकों के अकार्बनिक परमाणु अथवा परमाणु के समूह विभिन्न कार्बन श्रृंखलन से जुड़े होते हैं। मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों के प्राप्त किया गया था तथा वह समझाया गया था कि वे कार्बन यौगिकों अथवा कार्बनिक यौगिकों केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते हैं। अर्थात यह माना गया है कि उनके संश्लेषण के लिए एक जीवन शक्ति आवश्यक थी। 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने अमोनिया साइनेट से यूरिया बनाकर इसे असत्य प्रमाणित किया, लेकिन कार्बन कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बन यौगिक का अध्ययन अभी भी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत होता है। चलिए, उसके बाद देखेंगे संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक, ठीक है। संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक। चलिए, कार्बन में हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक एथेन है, जिसका सूत्र C2H6 है। एथेन का सूत्र आप लोग नोट कर लीजिएगा। सरल कार्बन यौगिकों की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणु को एक संबंध के द्वारा आपस में जुड़ा होता है तथा फिर कार्बन की विशेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणु का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखिए एथेन की, ठीक है। देखिए कार्बन एवं हाइड्रोजन के एक अन्य यौगिक का सूत्र C2H4 होता है और इससे पहले क्या बताया था, C2H6 होता है यहाँ पे देखिए। इसलिए आप दोनों सूत्रों को नोट कर लीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पहुंचते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे क्या बोल रहा है। प्रति कार्बन परमाणु की एक संयोजकता असंतुष्ट रहती है। इसको तभी संतुष्ट किया जा सकता है जब दो कार्बनों के बीच द्विआबंध हो, ठीक है। देखिए किस तरह से बनाया गया है, ये संरचना को आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एथीन की संरचना है, ये एथीन की संरचना है, ठीक है। जो C2H4 का था बताए जो अभी लास्ट में, उसी का सूत्र है ये, उसी के ऊपर ये बनाया गया है, ठीक है। देखिए आप लोग गौर से। चलिए देखिए, हाइड्रोजन एवं कार्बन के एक अन्य यौगिक का सूत्र है C2H2, ठीक है, जिसे एथाइन कहते हैं। देखिए C2H2 को क्या कहते हैं, एथाइन कहते हैं। कार्बन, देखिए कार्बन परमाणुओं के बीच इस प्रकार की द्वियात्री आबंध वाले कार्बन यौगिकों को कार्बन यौगिक कहते हैं तथा ये संतृप्त कार्बन यौगिकों की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, ठीक है। देखिए श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय, श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय, ठीक है। कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिकों के सूत्र तथा संरचनाएं है, ठीक है। आइए हम लोग कुछ सूत्र को देखेंगे और संरचनाएं जो है वो देखेंगे। देखिए कार्बन की परमाणु संख्या 1 देखिए, इसमें क्या है, मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। तो देखिए C को सिंगल यहाँ बीच में रख दिया है, H को साइड से लगाया है, तो CH4 हो गया संरचना। देखिए एथेन का संरचना आप लोग देखिएगा, एथेन का देखिए C2H6 है, देखिए डबल C2 है तो डबल C दे दिया है, देखिए एक यहाँ है, यहाँ है, और उसके साथ से 6 गो H होगा, देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए परमाणु संख्या 3 में देखिए प्रोपेन का देखिए क्या बोल रहा है, प्रोपेन का C3H8 होगा है। तो देखिए C3 वो है, 1 2 3 है वो है, और उसके बाद देखिए 3 नीचे H है, 3 ऊपर है, और एक इधर से है और एक इधर से है, तो 8 गो हो जाएगा।
ब्यूटेन का देखिए परमाणु संख्या 4 में ब्यूटेन का सूत्र देखिए C4H10 हो गया। देखिए 4 गो नीचे से है, 4 गो ऊपर से है, 2 इधर से है, 2 इधर से, 1 इधर से, तो 10 गो H हो गया और 4 गो C है। देखिए 1 2 3 4, 4 गो C हो गया तो हो गया। पेंटेन का देखिए, पेंटेन का सूत्र होता है क्या, C3H12, उसी प्रकार से होगा। हेक्सेन का देखिए C6H14, तो उसी प्रकार से आप मिला लीजिए जैसे उस प्रकार का हुआ है। यानी आप लोग को सूत्र अगर याद रहता है तो आप लोग ये संरचना जो है अपने आप ही डेवलप कर सकते हैं, अपने आप ही बना सकते हैं, इसमें किसी का सहारा लेना जरूरत नहीं बनता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग को बताया है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, चलिए देखिए, कार्बन ब्यूटेन पर कार्बन ब्यूटेन पर पुनर्विचार करें। यदि हम 4 कार्बन परमाणुओं से कार्बन कंकाल बनाए तो हमें पता चलता है कि दो विभिन्न कंकाल बन सकते हैं। ठीक है, देखिए सी से देखिए क्या बना है, C4 से देखिए कि कैसे बना दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इसको कर दिया, तो 2 संभावित कार्बन कंकाल है। देखिए ये कार्बन का क्या बता रहा है अपने आपको, कार्बन का कंकाल बता रहा है। देखिए ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया गया होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं एक वीडियो में खत्म करने। अगर एक में नहीं हुआ तो हम लोग 2 से 3 वीडियो में कन्वर्ट करके खत्म करने का मेरा कोशिश जारी है। आप लोग बने रहिए, मोटिवेशन मिलता है। एक कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा। ठीक है, अगर कहीं पे कमी लग रहा है तो वहां भी बताइए, हम उसको सुधार करेंगे। ठीक है, चलिए, शेष संयोजकता के स्थान पर हाइड्रोजन भरने में से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए शेष संयोजकता को भरने में क्या होता है, निम्नलिखित प्राप्त होते हैं। देखिए किस तरह से दिया, देखिए C 4 गो है, पहला में देखिए C 4 गो है, H क्या गो है, 10 गो है, तो C4H10 होगा। उसी प्रकार से देखिए इस सेकेंड वाला में आपको दिया गया है संरचना। ठीक है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। देखिए C4H10 बोले है ना, सूत्र से 2 संरचनाओं के लिए संपूर्ण अणु है। देखिए सीधी तथा शाखाओं वाली कार्बन श्रृंखलाओं के अतिरिक्त कुछ यौगिकों में कार्बन परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन का सूत्र होता है C6H12। ठीक है, H12 C6H12 है तथा उसकी संरचना निम्न है। देखिए C6, देखिए यहाँ पे C6 दे दिया है और संरचना किस प्रकार से बनाया है, तो H12 को होगा, आप लोग गिन लीजिएगा, और देखिए C6 को होगा, आप लोग गिन सकते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है। साइक्लोहेक्सेन की संरचना कार्बन कंकाल संपूर्ण है। ठीक है, देखिए सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला तथा चक्रीय कार्बन यौगिक अभी संतृप्त अथवा असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं, जैसे बेंजीन C6H6 की संरचना निम्न है। देखिए बेंजीन की संरचना, देखिए बेंजीन का सूत्र क्या आता है, C6H6। देखिए 6 को सेम सेम होगा। ठीक है, आप लोग गिन सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, गिन लीजिए, एकदम पूरा 100% करेक्ट होगा। केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले ये अब सभी कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं, एक या अधिक त्रिआबंध वाले एल्काइन कहलाते हैं। अब विषम परमाणु देखिए, विषम परमाणु कार्बन अन्य तत्वों जैसे हैलोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन तथा सल्फर के साथ सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन ही संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों की विषम परमाणु कहते हैं। यह विषम परमाणु और वे प्रकार्यों
परिकार्यात्मक समूह समूह जिसमें यहाँ उपस्थित होते हैं यौगिकों की विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते हैं। फलस्वरूप यह प्रकार्यात्मक कहलाते हैं। कार्बन यौगिकों में कुछ प्रकार्यात्मक समूह। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सारणी में देखिए 4.3 में क्या बोल रहा है, कार्बन यौगिकों की कुछ कार्यात्मक है समूह है। ठीक है, विषम परमाणु देखिए क्या है, तो क्लोरीन ब्रोमीन है जो ऑक्सीजन बोल रहा है। प्रकार्यात्मक वही बोलेगा जो बोला है। अल्कोहल अल्कोहल और अल्कोहल OH होता है। एल्डिहाइड NH होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है। आइए नेक्स्ट को देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए, एल्डिहाइड को भी देख लिया आप लोग। अब देखिए कीटोन का देखेंगे। ठीक है, 3 नंबर में देखिए कीटोन का देखेंगे। कीटोन का देखिए CO से दे दिया, कार्बोक्सिलिक का भी अम्ल का OCA है। ठीक है, देखिए कार्बन का परमाणिक द्रव्यमान 12 U तथा हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान बनता है। एल्किनो का सामान्य सूत्र CnH2n के रूप में लिखा जा सकता है। कार्बन यौगिकों की नाम पत्ती हम लोग कल के वीडियो में करेंगे क्योंकि ज्यादा देर का वीडियो हो जाएगा। इसमें आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ नहीं पाइए, बोरिंग फील करिएगा, इसलिए हम लोग एकदम छोटा-छोटा टॉपिक, छोटा-छोटा मतलब वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, लेकिन एकदम संपूर्ण करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कल करेंगे। मिलते हैं पार्ट 2 में, जब तक के लिए जय हिंद। आप लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।